हेलो गाइस, पोस्ट नीट पीजी आज हम ये डिस्कस करना चाहते हो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे लाइट शेड करना चाहूँगी कि 10 इयर्स पहले लाइक 2015-16 में ऐसा क्या था कि अब कंपटीशन इतना पीक पे है। मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी कि इतने स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं या पैटर्न चेंज हो गया। द एक्चुअल थिंग इज़ कि जो हमारे सीनियर्स थे या मेरी एल्डर सिस्टर्स होगी तो उसका ये कहना था कि 2015-16 में जब ये एम्स आई ना सिटी के फॉर्म तक आते थे तो पता नहीं चलते थे। मतलब आपस में लोग बताते तक नहीं थे एक दूसरे को बीइंग फ्रेंड्स ऑल्सो कि फॉर्म तक आया, तो वो लेवल था। और एक आज का लेवल है कि टीचर खुद तुमको बोल रहा है कि एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम दो, लगे रहो लगे रहो। लाइक दिस इज़ द थिंग। जिसने डिसाइड कर लिया होगा कि इस रैट रेस से बाहर निकलना है वो भी देगा NICT, और इसमें टीचर की भी गलती नहीं है, स्टूडेंट की भी गलती नहीं है। टीचर तो यही चाहेगा कि सब पढ़ें, सब दें, अच्छा करें, ठीक है, उनको भी ड्रीम ब्रांच मिले, लेकिन कितनों को मिलेगी ये भी द थिंग इज़ कि प्रोपोर्शन कितना है उसमें, और जनरल कैट को कितने में मिलेगा। मतलब हमको तो एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं या तो रैट रेस में घुस जाओ, या तो रैट रेस में टॉप कर लो, सबसे आगे निकल जाओ, या तो ये कर लो कि एवरेज नंबर लाने के बाद ड्रीम ब्रांच तो सोचो मत, जो मिल रहा है ले लो, आगे बढ़ो, निकलो इससे, ये भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि लास्ट 10 ईयर बैक 10 ईयर्स में हमको ये था कि पता ही नहीं रहता था एग्ज़ाम का, तो सोच लो कि देने वाला। और वही सेम चीज़ है कि डिसएडवांटेज भी था क्योंकि नॉलेज नहीं थी। अब हमको इस वजह से नॉलेज भी है, हम पढ़ भी पा रहे हैं। पहले सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते थे, एक ऑफलाइन कोचिंग होती थी, एक दो ही होती थी, बस वही करते थे, और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था कुछ भी चीज़, तो पता था कि करना यही है। लेकिन अब क्या है, थाउजेंड ऑफ वीडियोज़ हैं, थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें हैं, थाउजेंड्स ऑफ कोर्स हैं, ये भी कर लो ये भी कर लो ये भी कर लो, ये TND ये वो, तो माइंड इज गॉन हेवेयर एज ऑलवेज। किसी भी साल सोचोगे अभी ठीक से पढ़ेंगे, लास्ट 2 मंथ में तो यही होना है कि हर कोचिंग कुछ ना कुछ निकालेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी, सबको देखना है, फोमो हो रहा है, जोमो हो रहा है, जो भी हो रहा है। लेकिन बात वही है, ये चेंज हुआ है, तो ये परसेप्शन चेंज हुआ है। लेकिन जो इसमें स्टेबल रह पाता है टिल एग्जाम के उस 3 आवर्स तक भी होल्ड कर पाता है खुद को, भाई उसे को मन की सीट मिलती है। द थिंग इज दैट। और अगर खुश नहीं रहना है तो फिर तो मन की सीट के मिलने के बाद भी खुश नहीं रहोगे, वो तो पूरा लक पे है, वो तुम्हारे अपने द कर्मा बोल सकते हैं कि जैसा जो, अब मैं इस पे नहीं जाऊंगी। लेकिन द थिंग इज यही चेंज हुआ है, और अगर ये चेंज हुआ है तो मैं ये बता रही हूँ कि इसके भी सॉल्यूशंस हैं कि हमको भी वैसे ही बनना पड़ेगा, वैसे ही टफ बनना पड़ेगा, अपने आप को एकदम पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, या तो इसको छोड़ दो, इस रैट रेस को छोड़ के जो मिल रहा है वो ले लो। यही है, और कुछ नहीं है हमारे लिए। अगर एवरेज कोई है तो उसको तो यही करना पड़ेगा, या तो तुम उसी चीज़ में ढल जाओ या फिर इससे आउट हो जाओ। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑन दिस लास्ट 10 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, एंड you can always share your views with me. Thank you for listening. Bye.